देखिए, आज हम आपको बताएंगे अमीबा के बारे में, ठीक है। जो आपके सिलेबस में भी है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि अमीबा है क्या। तो आपके क्वेश्चन एक आता है यूपी बोर्ड में कि अमीबा में पोषण बताइए, अमीबा में पोषण बताइए, पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो इस को पहले हम जानेंगे। तो पहले ये जानिए कि अमीबा है क्या, ठीक है। तो देखिए, अमीबा एक जीव है ऐसा जो एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और इसका जो केंद्रक होता है वो सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है इसमें, सुव्यवस्थित केंद्रक भी होता है और एक कोशिकीय जीव है। इसकी सबसे बड़ी चीजें हैं। और जब आप पोषण पढ़ेंगे तो आपको जानेंगे कि मनुष्य, अमीबा क्या करता है कि मनुष्य के समान भोजन ग्रहण करता है। ये प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी की मनुष्य की जैसा तो करेगा, पाचन तो करेगा, लेकिन यह इसमें एक विशेष अंगों का अभाव होता है। जैसे हमारे पास आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, इसके पास विशेष अंगों का अभाव होता है। लेकिन क्या करता है कि मनुष्य के समान ही ये क्या करता है, पोषण करता है। इसलिए आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एपी बोर्ड के सिलेबस में इसलिए पूछता भी है कि अमीबा है क्या। तो क्या है कि एक कोशिकीय जीव है जो इसका केंद्रक होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसमें केंद्रक है। ये क्या होता है? सुव्यवस्थित केंद्रक है, ठीक है। इसमें इसका केंद्रक क्या है? सुव्यवस्थित है, ठीक। और इस केंद्रक के चारों ओर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। देखिए इसको हम केंद्रक लिख देंगे, केंद्रक है। इसके चारों ओर एक द्रव्य पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसके चारों पाया जाएगा, इसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य, ठीक है। आप देखिए कि पहले कि आपका संघ आता है, ये एक पढ़ेंगे आगे चल के किस संघ का ये जीव है। तो ये संघ प्रोटोजोआ में आता है, संघ प्रोटोजोआ, ठीक है। संघ आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। जगत आ जाएगा आपका जीव जगत, तो जगत आ जाएगा आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत का ये जीव है। और खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज करता है रासेल वान रोजेनहॉफ, रासेल वान रासेल वान रोजेन होफ है जो इसकी खोज करता है, और खोजे थे सन 1755 ईस्वी में, ठीक है। इसे जानिए, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, इसका केंद्रक सुव्यवस्थित होता है, सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी का मतलब कि भोजन ग्रहण किसी भी चीज को खाएगा। इसमें क्या है कि संघ है प्रोटोजोआ, जगत है प्रोटिस्टा, और खोजकर्ता कौन है? रॉसेल वान रोजेनहॉफ इसके खोज करता है, जो 1755 ईस्वी में खोजे थे। और यह जो एक स्थान इसका रहने का होता है, तो आप देखेंगे तालाब है, तालाब है, गंदा जल है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा कि कीचड़ हो जाएगा। ये सब रहने के इसके स्थान है। तालाब है, गंदा जल है, और क्या है? कीचड़। तो बस इसके यहां पे इतने जान लीजिए कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है, सर्वाहारी है, केंद्रक इसका सुव्यवस्थित होता है, संघ प्रोटोजोआ में आएगा, जगत प्रोटिस्टा में आएगा, और खोजकर्ता कौन है? रासेल वान रोजेनहॉफ, जो 1755 ईस्वी में अमीबा को देखे थे। और इसका रहने का स्थान क्या है? तालाब है, गंदा जल है, और कीचड़ है, ठीक। इतना जान लीजिए। अब इसको एक बार हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लिख सकते हैं, लिखना है तो अब आगे बताएंगे कि देखिए इसमें पोषण होता कैसे है, कैसे किस प्रकार का से पोषण होता है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे कि क्रियाएं होती है इनमें 5 प्रकार की, 5 स्टेप है। पहला आपका हो जाएगा अंत ग्रहण, पहला है अंत ग्रहण, ठीक है। अंत ग्रहण, अंत ग्रहण में क्या होता है कि देखिए अमीबा यहां पे देखिए भोजन के कण है, यह भोजन के कण है, भोजन के कण। तो क्या करता है कि अमीबा भोजन के कणों को लेता है, अमीबा भोजन के
कणों को कूट पदावों के द्वारा, कूट पदावों के द्वारा ग्रहण करता है। इसी को क्या कहेंगे? अंतग्रहण करें, ग्रहण करता है। जब आप अमीबा देखेंगे तो देखिए यहां पे इसके कूट पदाव है और ये भोजन के कण है, तो यह आपका कूट पदाव हो जाएगा, कूट पदाव। तो इसी के द्वारा क्या करता है? भोजन को क्या करता है? लेता है, अंदर ले जाएगा। और जब भोजन को अंदर ले जाएगा तो यहां पे भोजन को लेने के बाद एक निर्माण करेगा जिसे हम कहेंगे खाद्य रिक्तिका। क्या कहेंगे? खाद्य रिक्तिका बनाएगा, खाद्य रिक्तिका ले जाके अंदर बना लेगा। और बनाने के बाद तो पहला क्या है? पहला स्टेप है देखिए अंतग्रहण। अमीबा भोजन के कणों को कूट पदार्थों के द्वारा क्या करता है? ग्रहण करता है। फिर जैसे ही आगे वाले स्टेप में आप जाएंगे तो वहां पे पाचन हो जाएगा। पाचन में क्या होगा कि दूसरा स्टेप क्या है? पाचन है, पाचन। तो पाचन में क्या होता है कि यह भोजन के कणों को, भोजन के कणों को एंजाइमों के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा क्या करता है? तोड़ देता है, तोड़ता है। तो इस क्या कहते हैं? पाचन। अब एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक पदार्थ होता है जो क्या करता है कि उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब होता है कि किसी, जब आप कैटालिस्ट पढ़ेंगे, उत्प्रेरक है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे किसी भी क्रिया के दर को अगर बढ़ा देता है या घटा भी देता है तो उत्प्रेरक होता है। दो प्रकार के होते हैं, उसमें एंजाइम आएगा। एंजाइम क्या करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है। और जब पाचन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भोजन के खाद्य रिक्तिका बनाया, खाद्य रिक्तिका में लिया, भोजन के कणों को यहाँ क्या ले आके तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या होगा कि आपका अगला स्टेप है तीसरा, अवशोषण। अब भोजन जब टूट जाएगा तो भोजन के कणों को तोड़ने के बाद अमीबा क्या करेगा कि उसका अवशोषण करेगा। मतलब अमीबा में भोजन क्या हो जाएगा कि भोजन के कण हैं जो चारों ओर फैल जाएंगे, चारों ओर क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। जो भोजन कण है, पचा हुआ भोज्य पदार्थ, पदार्थ क्या होगा? अमीबा में, अमीबा की कोशिकाओं में फैल जाता है। कोशिकाओं में क्या होगा? फैल जाएगा चारों तरफ। इसी को क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। माने वो लिया। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, जब अवशोषण कर लेता है तो उसकी शारीरिक वृद्धि होती है। जब पच जाता है भोजन तो क्या होता है कि भोजन पचने के बाद उसके शरीर में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे स्वांगीकरण है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास, अगर आप भोजन लिए, भोजन पच गया तो जाहिर सी बात है कि आपका शारीरिक वृद्धि और विकास होगा। और ये वृद्धि और विकास किसमें होता है? अमीबा में भी होता है। ये ऊपर हम मिटा देना। देखिए वृद्धि और विकास कहां होगा? अमीबा में भी होगा। तो आप पढ़ेंगे अगला चौथा वाला, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण में क्या होगा कि अमीबा की शारीरिक वृद्धि होती है। अमीबा में, अमीबा में शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, होती है। ठीक। अब जब शारीरिक वृद्धि होगी, देखिए यहां पे, तो जब शारीरिक अमीबा में वृद्धि होगी अवशोषण के बाद, स्वांगीकरण में, तो इसके क्या हो जाएगा? शारीरिक वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पे अमीबा जनन भी करता है, यहीं पे जनन करता है, जनन करता है। और जब आप जनन में पढ़ेंगे तो अमीबा में द्विविखंडन के विधि के द्वारा होता है। द्विविखंडन, अमीबा में जनन कैसा होता है? द्विविखंडन। आपके पेपर में पूछता भी है, चाहे किसी एग्जाम देने जाएंगे तो पूछेगा कि अमीबा में जनन कैसा होता है, तो द्विविखंडन। ये आपको आगे जब हम जनन बताएंगे या वीडियो बनाएंगे उसमें तो बताएंगे कि द्विविखंडन होता कैसे है। अमीबा द्विविखंडन करता है, उसके बाद क्या करता है? अपनी संतति पैदा करता है। ये जनक है, आज जनक से क्या होगा? द्विविखंडन द्वारा अमीबा में संतति होगी, मतलब उसके रूप बनेंगे, उसी के जैसे क्लोन बनते हैं, सेम बनते हैं उसी के जैसे। तो यहाँ पे और उसके बाद आपका जब जनन हो जाएगा, स्वांगीकरण, तो सबसे लास्ट में आएगा आपका बहिक्षेपण। बहिक्षेपण आप जानते हैं, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या होगा कि अमीबा अपचयित भोज्य पदार्थ को, अपचयित, अपचयित
भोज्य पदार्थ को, अपचयित भोज्य पदार्थ को शरीर से क्या करता है, शरीर से या अपनी कोशिकाओं से बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। इसी को क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। देखिए यहां पे इस क्या करता है कि अपचयित भोज्य पदार्थ को क्या करेगा कि शरीर से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि अमीबा क्या है, अमीबा में पोषण कैसे होते हैं। देखिए 5 स्टेप है अमीबा है। पहले तो अंतःग्रहण किया, अंतःग्रहण करने के बाद क्या किया, पाचन किया। यहाँ पे पूरे अमीबा में जीव द्रव्य पाए जाएंगे चारों तरफ सभी जगह। पाचन करने के बाद क्या किया, अवशोषण किया। अवशोषण के बाद क्या किया, स्वांगीकरण किया, जहां अमीबा में वृद्धि और विकास भी हुआ। स्वांगीकरण किया, यहाँ जनन भी करेगा और उसके बाद से क्या करेगा, बहिक्षेपण करेगा। मतलब अपने अपचयित भोज्य पदार्थ को शरीर से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये आपके अमीबा में पोषण है। जब आप लिखेंगे आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में आएगा तो यह लिखते हैं अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसके केंद्र क्या होते हैं, सुविकसित होते हैं। मनुष्य के समान तो भोजन ग्रहण करता है, लेकिन इसमें विशेष अंगों का अभाव होता है। और विशेष अंग में क्या है, जैसे हमारे पास विशेष अंग है, मनुष्य के पास विशेष अंग है, कई जानवरों के पास विशेष अंग है, लेकिन अमीबा में क्या है, विशेष अंगों का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये आपके अमीबा से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद से आगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चीजें हैं, हम उस पर डालेंगे यूट्यूब पे, मेरे वीडियो पे डालेंगे, अपने चैनल पे डालेंगे, तो आप देखिएगा। और फिर आप बता भी सकते हैं कि मतलब कौन सा टॉपिक डाले, कौन क्या डाले, कौन सा पॉइंट डाले। ठीक, तो उसके ये हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।